ओके सो हमने कल की क्लास में हमने जो है ना रिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट हमने समझे थे, सही है। और हमने देख लिया था कि भाई रिफ्रैक्शन के हमने तीन केस बनाए थे स्पेसिफिकली, राइट। कि हमारे पास जो है रिफ्रैक्शन अगर एंगल के हिसाब से हो रही है तो वो किस तरीके से होगी, अगर तुम यहाँ पे देखना चाहो। सो हमने ये तीन केस डिस्कस किए थे, राइट। इफ़ द लाइट इज़ पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम एट 90 डिग्रीज, तो कुछ भी नहीं होगा, राइट। अगर किसी एंगल पे हो रही है एंड द लाइट इज़ मूविंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, राइट, देन रिफ्रैक्शन जो है वो टूवर्ड नॉर्मल होगी, राइट। एंड हमने उसके लिए फार्मूला देख लिया था, राइट। एंड हमने फिर उसके बाद थर्ड केस डिस्कस किया था, दैट इफ़ द लाइट इज़ मूविंग फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, तो उसके अंदर क्या केस होगा उसका हमने फार्मूला देख लिया था, राइट। एंड दोनों फार्मूला हमारे पास डिफरेंट आए थे, राइट। तो तुम्हें सबसे पहले तो इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा केयरफुल होना है, राइट। यू हैव टू डिसाइड द केस एंड देन यू हैव टू डिसाइड द सोल्यूशन, ओके। फिर उसके बाद जो है वो हमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देख लिए थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये सारे फार्मूला रिलेट हमने कर लिए थे, ग्राफ थोड़े बहुत बना लिए थे, राइट। एंड थर्ड केस से फिर हमने आगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझ लिया था कि इफ़ इंक्रीज द एंगल ऑफ इफ इंक्रीज द इंसिडेंट एंगल ग्रेटर देन अ पॉइंट वेयर द रिफ्रैक्टेड रे बिकम 90 डिग्रीज, ऐसा वाला केस हो जाएगा। सो उस केस के अंदर जो है वो हमारे पास उस केस के अंदर जो है वो हमारे पास जो है तुम कह लो कि टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन शुरू हो जाएगी, राइट। और फिर हमने उसके केस को हमने डिटेल के अंदर डिस्कस कर लिया था, राइट। एंड नाउ हमारे पास जो है वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द थर्ड केस दैट वाज तुम्हारे पास जो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है वो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ओके। नाउ अच्छा बच्चों, अब सीन ये है, अगर तुम इस थर्ड केस को देखो, तो बेसिकली फाइबर ऑप्टिक से थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है, कभी कभार इसका ना एप्लीकेशन आ जाती है, कभी कभार तुमने इसको एक्सप्लेन करना होता है, राइट। सो बेसिकली मान लो कि भाई ये एक मेरे पास ग्लास है, राइट। और यहाँ पे भी ग्लास है, सही। और यहाँ सेंटर में भी ग्लास है, राइट। सेंटर में भी ग्लास है और बाहर भी ग्लास है, ओके। सो अगर मैं सेंटर में भी ग्लास बनाना चाहूँ, लाइक दिस एंड लाइक दिस, ओके। सो अब ये जो है, ये आ गया सेंटर का ग्लास, ओके। सही है। अब देखो सीन क्या, सीन ये है कि हमारे पास दो मीडियम है, एक मीडियम अंदर वाला है, एक मीडियम बाहर वाला है, राइट। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हमने यूज़ करना है। और लेट से लाइट आ रही है यहाँ से, सही है। लाइट आ रही है लेट से इधर से, इस डायरेक्शन। लेट से वी हैव अ रेड लाइट, ओके। इसको स्ट्राइक कर रही है, राइट। इन दिस पिक्चर आती है पेपर में ड्रॉ करने के लिए, सो यू हैव टू बी केयरफुल, ओके, किस तरह से बनानी है समझ लो, राइट। एंड तुम्हें थर्ड केस पता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोले तो कि जितनी भी वेव हैं वो सारी की सारी जो है वो ऑब्जेक्ट के अंदर ही रहेंगी, बाहर नहीं जाएंगी, ओके। सो हमारे पास जो है चूंकि दो मीडियम है एंड दे बोथ आर ग्लासेस एक्चुअली, राइट। जो ब्लू वाला मीडियम है वो भी ग्लास है, जो पर्पल वाला मीडियम है वो भी ग्लास है, राइट। लेकिन तुम्हें पता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है, कि जिस मीडियम में आपकी लाइट ट्रैवल करी है उसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज़्यादा होनी चाहिए, राइट। ऐसे ही है। सो तुम्हें ये बात तो सबसे पहले पता होनी चाहिए, मीडियम वन शुड हैव हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके। मीडियम मीडियम टू का जो है लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए, राइट। तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल है, राइट। अदरवाइज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज नॉट पॉसिबल। इफ आई एम सेइंग दैट दिस इज एन वन एंड दिस इज एन टू, देन एन वन शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन एन टू, राइट। कितना ग्रेटर होना चाहिए दैट डजेंट मैटर। लेकिन एक नॉर्मल फाइबर ऑप्टिक्स जो है उसके अंदर अगर ये जो है अंदर वाली जो चीज़ है 1.46 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो इसका होता है 1.44, ओके। इतना डिफरेंस आता है, राइट। तो खैर ये एक जस्ट फॉर द एग्जांपल है, राइट। बट यू हैव टू अच्छा, यू शुड नो दैट कि आपके पास जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अंदर वाले का ज़्यादा होना चाहिए ताकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल हो, राइट। अच्छा, फिर उसके बाद यू ऑल्सो नो दैट कि ये वाला जो एंगल बनेगा, ये वाला जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, राइट। दिस इंसिडेंट एंगल शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, तब जाके वो टी आई आर यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, ओके। सो दूसरा पॉइंट क्या हम कहेंगे, दूसरा पॉइंट हम कहेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंट
should be greater than critical एंगल, सही है। सो तब जाके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी, राइट, जब ये दो कंडीशन होंगी, जो दोनों कंडीशन लिखी है। सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन एंड दिस इज द सेकंड कंडीशन। व्हेन बोथ द कंडीशंस आर फाउंड, तो तुम्हारे पास, अच्छा इसको भी अगर तुम्हें सर से लिखना चाहो, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। ओके, दिस इज द सेकंड कंडीशन। जब तुम्हारे पास ये दोनों कंडीशन मैच होंगी, दोनों कंडीशन मीट होंगी, तब तुम्हारे पास जाके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी, राइट। एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में देखिए कि कैसे, दैट द लाइट विल मूव अंडरगो वायर लाइक दिस। कम ऑन सी लाइन बनानी है। ओके, लाइक दिस एंड लाइक दिस। ओके, एंड अच्छा देखो, देखने से बाय आई ये फील होना चाहिए दैट दीज टू एंगल्स आर सेम, राइट। अगर तो ये फील होगा देन आपको नंबर तरीके से मिल जाएंगे, राइट। प्रॉपरली डी से प्रोटेक्टर से नहीं बनाना है, बस सिर्फ देख के पता चलना चाहिए कि वो सेम है। एंड यू शुड ऑल्सो मार्क द एरोज, ओके, सो दैट दे कैन easily हैव इनफ आइडिया कि लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, राइट। So this is the concept of the or this is the application of the total internal reflection। ये पेपर में आती है, 2 नंबर में तुमने ये एक्सप्लेन कर देना होगा। क्या क्या पास जो है, एक फाइबर ऑप्टिक्स होनी चाहिए एंड दैट फाइबर ऑप्टिक्स कंटेन टू मीडियम, अ कोर मीडियम, इसको हम कोर कहते हैं, इसको हम कोर कहते हैं। ओके, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल द क्लैड। ओके, क्लैडिंग और क्लैडिंग, या क्लैडिंग कह दो या क्लैड कह दो। ओके, सो कोर इज वन ऑफ द मीडियम एंड क्लैडिंग इज द अदर मीडियम, राइट। और लाइट ने यहाँ से ट्रैवल करके जाना है, राइट। बस आपने ये दो तीन चीज़ें लिखनी है एंड you'll गेट द मार्क्स। ओके, नाउ ये तो हमारे पास रिफ्रैक्शन की एक एग्जांपल थी जो कि हमने कंप्लीट कर ली, राइट। अच्छा, रिफ्रैक्शन की एक और हमारे पास एग्जांपल है जिसको हम डिस्पर्जन कह रहे होते हैं, सही है। और अब डिस्पर्जन का सीन थोड़ा सा इस तरह से है कि हमारे पास जो है, हमने बस बेसिकली, डिस्पर्जन इज ऑल्सो द रिफ्रैक्शन कॉन्सेप्ट, राइट। अच्छा इसको ऊपर ले आते हैं, पेस्ट राइट हियर, परफेक्ट, सही है। अच्छा देखो, ये तुम्हारे पास ना पेपर में बहुत दफ़ा आता है, ये वाली डायग्राम बनाने के लिए पेपर में बहुत दफ़ा आती है कि जो है ना तुम्हें इसकी ये ड्रॉ करनी होती है, राइट। इसको भी जैसे समझ लेते हैं। अच्छा, तुम्हें ये बात पता है कि भाई वाइट लाइट कंटेन द मिक्सचर ऑफ 7 डिफरेंट लाइट, ओके, और द मिक्सचर ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स, राइट। नाउ अब तुम्हारे पास जो तुम्हारे पास प्रिज्म है, प्रिज्म तुम्हारे पास ग्लास का होता है, राइट। तुम्हें पता है कि अगर वाइट लाइट ग्लास के थ्रू पास होगी, तो ऑब्वियस सी बात है, हर वो वाइट लाइट रिफ्रैक्ट होगी, राइट। ये दूसरी चीज़ हो गई, वाइट लाइट जब ग्लास के थ्रू पास होगी तो वाइट लाइट रिफ्रैक्ट होगी, राइट। एंड सिंस द वाइट लाइट कंटेन द डिफरेंट कलर्स, राइट, डिफरेंट वेवलेंथ्स, तो डिफरेंट वेवलेंथ्स या डिफरेंट कलर्स जो होंगे उनकी जो रिफ्रैक्शन होगी वो डिफरेंट होगी, राइट। सो हम यहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत बातें लिख लेते हैं ताकि तुम्हें ये याद रह जाए। ओके, सो व्हेन, या बस पॉइंट्स में लिखते हैं, सही है। सो वाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स। पहली तो ये चीज़ तुम्हें पता है, राइट। सो अब तुम दूसरी चीज़, ऑल, अच्छा, एवरी कलर हैज डिफरेंट वेवलेंथ, राइट। सो जब तुम्हारे पास, व्हेन दे मूव थ्रू द प्रिज्म, all refract with a different amount. Yeah, all refract differently, right? These are the 3 points. Okay.
सारे के सारे जो होंगे उनकी जो डिफ्रैक्शन होगी वो अलग अलग तरीके से तुम्हें दिख रही होगी, राइट। अच्छा, और अगर तुम जो है, तुम्हें सबसे ज़्यादा जो है ना वो ये बोलता है कि तुम जो है इसमें जो है ना रेड बना दो और पर्पल या ब्लू बना दो, राइट। सो देखो, रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है तो उसकी रिफ्रैक्शन सबसे कम होगी। एंड जो ब्लू है उसकी वेवलेंथ सबसे कम है तो उसकी रिफ्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगी, राइट। और तुम अगर यहाँ पे स्क्रीन बनाना चाहो तो स्क्रीन बना के भी तुम देख सकते हो कि किस तरह से चीज़ें तुम्हारे पास बन के आ रही हैं। ओके, सो लाइक इफ़ वी हैव द स्क्रीन, वेट, if let's say the screen looks like this, come on, सही है। सो अब यहाँ पे तुम्हारे पास डिफरेंट कलर्स जो है वो डिफरेंट उस पे आ रहे हैं, राइट। इसको ये कर देते हैं, राइट। सो और इसको अरेंज सेंड बैक, फाइन। सो तुम्हारे पास जो है वो डिफरेंट कलर्स जो है वो तुम्हारे पास डिफरेंट उसके अंदर, यानी डिफरेंट उनकी रिफ्रैक्शन जो है वो अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन डिफरेंट है, बस तुम्हें इतना पता होना चाहिए, राइट। तो रेड तुम्हारे पास कहाँ पे आ रहा है, ब्लू कहाँ पे आ रहा है, तुम वो देख लो, तुम्हें हमेशा इसी तरह से बनाना होगा, ओके। सही है, रट्टा लगा लो, रट्टे से भी काम हो जाएगा, सही है, लेकिन ये तुम्हें बनाने के लिए आता है डिस्पर्शन, ओके। सो दिस इज द सेकंड कॉन्सेप्ट जो कि तुम्हारे पास रिफ्रैक्शन पे बेस्ड है, ओके। तुम्हें सिर्फ तीन चीज़ें पता होनी चाहिए कि भाई वाइट लाइट के अंदर डिफरेंट कलर्स हैं एंड हर कलर की वेवलेंथ चूंकि अलग अलग है, सो हर कलर की रिफ्रैक्शन अलग अलग होने वाली है, राइट। एंड जो है ना, जो हाईएस्ट वेवलेंथ वाला कलर है वो कम रिफ्रैक्ट होगा। लॉन्गर वेवलेंथ, लॉन्गर वेवलेंथ, यार जगह नहीं बची यार। सो लॉन्गर वेवलेंथ, लेसर रिफ्रैक्शन, राइट। बस ये रूल याद रख लो, सही हो गया। ये तुम्हारे पास काम कर देगा, राइट। नाउ एक और सिनेरियो है हमारे पास, सही बच्चों, यहाँ तक समझ में आया, ये वाली चीज़ समझ में आई, जरा हाँ ना बोले, दो चीज़ समझ में आई एप्लीकेशन में। यस। यस सर। परफेक्ट परफेक्ट भाई। अच्छा, तीसरी चीज़ हमारे पास है रिफ्रैक्शन इन वाटर वेव, थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी अजीब सी है। तो इसको भी ज़रा समझते हैं कि हमारे पास जो है वो वाटर वेव की रिफ्लेक्शन किस तरह से हो रही है। ये भी बहुत दफ़ा पेपर में आ जाती है, ओके। तो इसमें भी जो है ना वो आपको कंफ्यूज करेंगे, सही है। अच्छा, अब बेसिकली वाटर के अंदर सबसे पहले तो ये देखो कि भाई हमारे पास जो है वो डिफरेंट मीडियम कैसे पॉसिबल है। अगर वाटर के अंदर हम बना रहे हैं, अगर हमारे पास वाटर ही वाटर है, तो डिफरेंट मीडियम कैसे पॉसिबल है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, हम वाटर को शैलो कर देते हैं कहीं से और वाटर को डीप कर देते हैं कहीं से। जैसे कि तुम ऐसा सोचो कि लाइक तुम सी साइड पे खड़े हो, सो इन द सेंटर ऑफ द ओशन तुम्हें पता है कि उसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा है, राइट। सो वहाँ पे डीप वाटर है, राइट। एंड एट द सी साइड तुम्हें पता है कि वो शैलो वाटर है, वहाँ पे डेप्थ बहुत ज़्यादा नहीं है, राइट। तो तुमने ये देखा होगा कि इन द सेंटर ऑफ द सी तुम्हारे पास जो वेव्स आती हैं, दे आर लाइक बहुत बड़ी बड़ी आती हैं, राइट। एंड जो जो मोशन ऑफ द वेव्स है वो भी बहुत तेज होता है, राइट। जो स्पीड ऑफ द वेव है वो बहुत तेज होता है, लेकिन जब वो वेव शोर की तरफ मूव होके आती है तो उनकी स्पीड कम हो जाती है, राइट। उनकी वेवलेंथ कम हो जाती है, समझ पा रहे हो। दे विल ऑलवेज हैव द सेम फ्रीक्वेंसी, राइट। तो ये चीज़ तुम्हें याद रखना है, सही हो गया। सो अच्छा जी, अब देखो यहाँ पे केस क्या है। यहाँ पे तुम्हारे पास जो वाटर के अंदर तुम मीडियम चेंज कर सकते हो, किस तरह से कर सकते हो कि उनकी डेप्थ चेंज करके, राइट। सो यू हैव अ डीप वाटर एंड यू हैव अ शैलो वाटर, राइट, दो केसेस। अच्छा, अगर तो डीप वाटर के अंदर वेव ट्रेवल, अच्छा नाउ अगर तुम इस केस के अंदर देखो, तो तुम्हारे पास जो बाउंड्री आ रही है वो थोड़ी सी कर्व आ रही है, राइट, लाइक दिस। दिस इज योर बाउंड्री, ओके। थोड़ा सा जो है ना मैं इसको ब्लैक से अगर बनाऊं, सो दिस इज योर बाउंड्री, राइट। अब अगर तुमने नॉर्मल बनाना है, सो नॉर्मल इज बेसिकली परपेंडिकुलर लाइन जो कि यहाँ से आनी चाहिए, राइट। सो ये तुम्हारे पास आ गया नॉर्मल, राइट। नॉर्मल आ गया, ओके। नाउ अब तुम्हारे पास जो है, जो वेव ट्रेवल कर रही है वो तुम्हारे पास जो है, हम्म, 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 सही है।
सो अब जो वेव तुम्हारे पास ट्रैवल कर रही है वो तुम्हारे पास जो है नॉर्मल टूवर्ड द नॉर्मल बैंड होके जा रही है, राइट। और अगर तो तुम्हारे अगर अब देखो, वाटर जो मूव कर रहा है वो वाटर जो है वो डीप वाटर से शैलो वाटर की तरफ मूव कर रहा है, सही है। सो अगर तो डीप वाटर से शैलो वाटर की तरफ तुम जाओगे तो तुम्हारे पास कुछ चीज़ें चेंज आएंगी, राइट, कुछ चीज़ों का चेंज आएगा। एंड सिमिलरली अगर तुम शैलो वाटर से डीप वाटर की तरफ जाओगे तो भी तुम्हारे पास कुछ चीज़ों का चेंज आएगा, सही है। अच्छा जी, पहले तो हम वो लिख लेते हैं। पहले तो हम यार ये बहुत दफ़ा आता है तो इसको हम पहले लिख लेते हैं, सही है। सबसे पहली चीज़, लेट्स से मैं कुछ चीज़ें बनाता हूँ आसानी के लिए ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, सही है। लेट्स से मेरे पास जो है ना यहाँ पे डीप वाटर है, डीप वाटर, ओके। एंड यहाँ पे शैलो वाटर है, शैलो वाटर, ओके। एंड मेरे पास ये वाली बाउंड्री है, राइट, मेरे पास ये बाउंड्री है, ओके। दिस इज द बाउंड्री बिटवीन द शैलो वाटर एंड द डीप वाटर, ओके। अब देखो डीप वाटर के अंदर अगर वेव ट्रेवल करेगी ना, मैं वेव फ्रंट्स बनाने लगा हूँ। ये मैंने वेव फ्रंट्स बना दी, ओके। तो कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ओके। आई थिंक सो सही है। एंड आई थिंक सो सही है। एंड सही है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास ये वेवलेंथ आ रही है, राइट, दीज आर द वेवलेंथ्स, दीज आर द वेवलेंथ्स, राइट, लैम्डा। जैसे ही वाटर वेव डीप वाटर से शैलो की तरफ मूव करेंगी वो वेवलेंथ जो है ना तुम्हारे पास छोटी हो जाएंगी, राइट। सो द वेवलेंथ विल बी स्मॉलर, ओके। परफेक्ट बच्चों, पहला डिफरेंस समझ में आ गया। ये आ गया, एंड ये आ गया, एंड ये आ गया, राइट। सो जैसे ही वेव शैलो वाटर डीप वाटर से शैलो वाटर की तरफ मूव करेगी तो आपकी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, ओके। वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी। ये पूछते हैं बार बार पेपर में, इसलिए जो है ना ये तुम्हें आना चाहिए। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, राइट, ये तुम्हें आना चाहिए, राइट। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं भाई, लॉन्गर वेवलेंथ इन डीप वाटर एंड शॉर्टर वेवलेंथ इन शैलो वाटर, राइट। ये केस हो गया। अच्छा, अगर तो वेवलेंथ कम हो रही है तो उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी या स्पीड पे भी फर्क पड़ना चाहिए, राइट। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। सो फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम, राइट। लेकिन अब तुम्हें फॉर्मूला अगर तुम देखो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, सही है। अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ओके। और अगर लैम्डा डीप वाटर से शैलो में जाने में कम हो रहा है देन स्पीड भी तुम्हारे पास कम होनी चाहिए, राइट। सो तुम्हें ये पता चल गया कि तुम्हारे पास जो है यहाँ पे ग्रेटर स्पीड होगी, ग्रेटर स्पीड, ओके। और यहाँ पे लेसर स्पीड, ओके, लेसर स्पीड, राइट। तो तुम अब एक काम ये भी कर सकते हो कि अगर तुम्हें दो सिस्टम को रिलेट करना है आपस में तो तुम दो सिस्टम को किस तरह से रिलेट कर सकते हो। तुम ये कह सकते हो कि भाई ओके, v1 over lambda 1 is equals to f since f remains the same in both the cases, and v2 over lambda 2 is equals to f since f remains the same in both the cases, okay. And you can equate them, right. So v1 over lambda 1 is equals to v2 over lambda 2, right। ये तुम्हारे पास हो गया दूसरा केस।
सॉरी, ये तुम्हारे पास हो गया इसका पूरा केस, राइट। अगर तो तुम चाहते हो तुम सिंपली पहले वाले फार्मूले से सॉल्व करो, यू कैन यूज दिस फार्मूला, एंड इफ यू वांट टू सॉल्व विद दिस फार्मूला यू कैन आल्सो यूज दिस फार्मूला, राइट। बट तुम्हें सिर्फ डिफरेंस पता होना चाहिए कि डीप वाटर के अंदर जो है ना वो तुम्हारे पास वो तुम्हारे पास जो है ना वेवलेंथ ज़्यादा होगी और स्पीड ज़्यादा होगी। एंड तुम समंदर की एग्जांपल अपने जहन में रखना, सी की एग्जांपल, कि अगर तुम ओशन के बिल्कुल सेंटर में हो, एंड इफ लेट्स से कि भाई वेव्स चलना शुरू हो गई हैं, तो उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू जो तुम्हारे पास जो शोर पे आ रही होती है, राइट। तो उससे तुम याद रख सकते हो, ओके। एंड दिस इज द बाउंड्री, राइट। नाउ ये हो गया मेरे पास पहला केस। बच्चों क्या ये पहला केस समझ में आता है? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? ज़रा प्लीज़ आना बोलो प्लीज़। यस, एनीबडी? यस सर। सबको समझ में आता है? ओके, चलो। अब यहाँ से आगे इसके दो केसेस हैं जो कि पेपर में आ जाते हैं, सही है? अगर तो तुम्हारे पास यहाँ पे सीधी बाउंड्री थी तो कोई मसला नहीं था, राइट। लेकिन अगर तो बाउंड्री कर्व होगी तो उसमें क्या होगा, उसको उसको ज़रा देख लेते हैं। हम्म, अच्छा जी, लेट्स से कि अब मेरे पास जो है सेम केस है, सेम केस है, लेट्स से। सही है, कॉपी, शिट्स, गलत हो गया। कॉपी, एंड यहाँ पे आ जाते हैं पेस्ट। सही है, ये मेरे पास है पहला केस, सही है। अब इसके अंदर सीन ये है कि भाई मेरे पास जो है यहाँ पे मेरे पास जो है डीप वाटर है, सही है। डीप वाटर एंड दिस इज द शैलो वाटर, सही है। लेकिन मैं बाउंड्री चेंज कर रहा हूँ, मैं बाउंड्री ना चेंज कर रहा हूँ। अब इसमें ना प्रॉब्लम होता है बच्चों को, बाउंड्री मैंने चेंज कर दी, बाउंड्री मैंने कर दी है लाइक दिस, राइट। नाउ दिस इज द न्यू बाउंड्री, ओके। दिस इज द बाउंड्री। अगर तो स्ट्रेट बाउंड्री हो तो मसला होता है, अगर तो सीधी बाउंड्री हो तो फिर मसला नहीं होता, राइट। स्ट्रेट बाउंड्री, अब ये इस बाउंड्री को लेके काम करते हैं, राइट। अच्छा जी, करना क्या है? अच्छा, तो सबसे पहले जो तुम्हें ये करना है कि भाई नॉर्मल बना लो, सही है। तुम यहाँ पे तुम्हारे पास जो है जो लाइट जो वेव ट्रैवल कर रही है उनकी डायरेक्शन तुम्हारे पास है इस तरह से, राइट। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेव, ओके, सही है। अच्छा, और तुम अगर नॉर्मल बनाना चाहो सो नॉर्मल तुम्हारे पास आ जाएगा लाइक दिस। परपेंडिकुलर लग रहा है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो गया, सही है। ये तुम्हारे पास आ गया नॉर्मल, राइट। अच्छा जी, और इसने जो है टूवर्ड द नॉर्मल बेंड होना है, ओके। टूवर्ड द नॉर्मल बेंड होना है लाइक दिस, ओके। इट विल बेंड टूवर्ड द नॉर्मल, ओके। शैलो वाटर के अंदर अब तुम शैलो वाटर को लेस डेंसर मीडियम से अगर कंपेयर करोगे तो बेसिकली उल्टा केस हो रहा होगा, राइट। अगर तुम ऐसा ऐसा सोचोगे कि भाई डीप वाटर इज़ अ डेंसर मीडियम एंड शैलो वाटर इज़ लेस डेंसर मीडियम, और तुम ये कह रहे हो कि भाई उसके अंदर शैलो वाटर के अंदर जो है तुम्हारे पास अवे फ्रॉम द नॉर्मल होना चाहिए जैसे ग्लास से एयर के अंदर हो जाए, ऐसा नहीं है, इसका उल्टा केस है यहाँ पे, सही। थोड़ा सा उल्टा केस है यहाँ पे, तो प्लीज़ इसको जो है ना थोड़ा सा वो कर लेना, राइट। सो यहाँ पे तुम्हारे पास जो है टुवर्ड द नॉर्मल वेव बेंड हो जाएंगी, राइट, एंड जस्ट ड्रॉ द वेव्स, राइट। देखो सबसे पहले ना, सबसे पहले तुम्हें बस ये करना होगा कि तुमने सबसे पहले ये जो पर्पल वाली लाइन मैंने बनाई है तुम वो बनाओगे, ओके। जो वर्टिकल लाइंस है वो नहीं बनाओ, राइट, उससे मुश्किल हो जाएगा सिस्टम, राइट। अब जो है ना तुम यहाँ पे ये वेव बना लो इसी के ऊपर, सही। ये तुम्हारे पास आ जाएंगी वेव लाइक दिस, राइट। एक, दो, राइट, तीन, एंड सही हो गया। सो ये तुम्हारे पास जो है ना, सही। तो तुम्हें देखो ट्रिक क्या पता चल गई, तुम्हें ट्रिक ये पता चल गई कि सबसे पहले जो है वो तुमने ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनानी, वेव फ्रंट्स नहीं बनाने, ओके। सबसे पहले जो है वो तुमने क्या बनाना है, सबसे पहले तुमने वो जो स्ट्रेट लाइंस बनी हुई है ना जिसके अंदर जो मैंने जहाँ पे एरो मार्क किए हुए तुमने पहले वो बनाने, ओके। और तुम्हें पता होना चाहिए कि डीप वाटर के अंदर जो है वो टूवर्ड द नॉर्मल बेंड, शैलो वाटर के अंदर टूवर्ड द नॉर्मल बेंड होगी, राइट। सो इन
shallow um, water bend toward the normal. Towards the normal. राइट। अच्छा, डीप वाटर हो गया। शैलो वाटर के अंदर अगर तुम बनाओगे, अब उल्टा उल्टा केस कर लेते हैं, अगर हमारे पास जो है वो शैलो वाटर से हम डीप वाटर जा रहे हैं, फिर क्या होगा? सही है। अब हम हमारे पास जो है वो अगर शैलो वाटर है और हम वहाँ से डीप वाटर जा रहे हैं, लेट्स से इनिशियली मेरे पास ये चीज़ है, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। सही है। सो ओके, पेस्ट। ओके। अब मेरे पास जो है वो यहाँ पे शैलो वाटर आ रहा है। सही है। एंड मैं यहाँ से जा रहा हूँ डीप वाटर में। सही है। सो शैलो वाटर एंड डीप वाटर। राइट। अच्छा, मैं बाउंड्री चेंज कर रहा हूँ, मैं बाउंड्री चेंज कर रहा हूँ इस तरह से दैट आई एम गिविंग द बाउंड्री इन दिस डायरेक्शन। राइट। एक ही केस में तुम्हें समझा रहा हूँ, दोनों अलग अलग करके, ताकि तुम्हारे जहन में कंफ्यूजन ना पैदा हो। ओके। दिस इज द बाउंड्री। राइट। अच्छा, अगेन तुमने पहले कुछ भी नहीं बनाना, तुमने पहले लाइनें बनानी है स्ट्रेट। सही, तुम पहले नॉर्मल बना लो। राइट। नॉर्मल विल बी लाइक दिस। ओके, आसान रखो, बिल्कुल नॉर्मल बन गया। नाउ द डायरेक्शन ऑफ द वेव इज इन दिस डायरेक्शन। राइट। दूसरी चीज़ आ गई, उसको हम पिंक से बना लेते हैं। सही, ये आ गई। तुमने ये बनाना है। ओके, तुमने ये बनाना है, क्योंकि देखो लाइनें तो, जो दूसरी वाली लाइन है वो तो तुम्हें बना के दी हुई होंगी। ओके। उसकी तो तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है। जो ब्लैक वाली लाइन है ये तो तुम्हें बना के दी हुई होंगी। राइट। तुम्हें सबसे पहले नॉर्मल बनाना है, नॉर्मल के बाद ये पिंक वाली लाइन बनानी है। नाउ अब तुम्हें यहाँ से पता होगा कि भाई जो है ना तुम्हारे पास जो जो नॉर्मल तुम्हारे पास बनेगा। सही है। उससे तुम्हारे पास जो है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल तुम्हारे पास वेव ने जाना है। राइट। दिस इज टूवर्ड एंड दैट इज बेसिकली अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके। प्लीज़ कीप इन माइंड, प्लीज़ कीप इन माइंड कि ये जो है उससे थोड़ा सा अपोजिट है। सही है। जो नॉर्मल रिफ्रैक्शन का जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उससे अपोजिट है। राइट। तो इसलिए तुम्हें इसको कंफ्यूज नहीं करना है। राइट। तुम्हें थोड़ा सा बस यहाँ पे ध्यान रखना है। राइट। अच्छा, और अगर जो है इसको थोड़ा सा लंबा कर दें। सही है। सो अब यहाँ पे जो है तुम वेव बना दो। राइट। और वेव तुम्हारे पास, अब देखो तुम्हें शैलो वाटर से डीप जा रहे हो तो वेवलेंथ बड़ी होनी चाहिए। राइट। वेवलेंथ जो है वो तुम बड़ी कर दो लाइक दिस। ओके। ये वेवलेंथ तुमने बड़ी करके दिखा दी। सही है। सही हो गया। अच्छा जी। ओके। ये तुम्हारे पास जो है तुम्हें ये चीज़ बनानी आनी चाहिए। राइट। ये हमने दो चीज़ों की प्रैक्टिस कर ली कि अगर हमारे पास जो है ना डीप वाटर से शैलो वाटर जा रहे हैं, सही, और हमारे पास वेवलेंथ इस तरह से है, और अगर हम शैलो वाटर से डीप वाटर जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे भी मैं लिख लेता हूँ कि भाई जब हम डीप वाटर जा रहे हैं, डीप वाटर में क्या होगा। हम्म, सही है। इन डीप वाटर द water bends away from the normal, from the normal। सही हो गया। ये तुम्हारे पास हो गए दो केसेस। राइट। ये बहुत दफ़ा पेपर में आएंगे। इनका फार्मूला भी मैंने तुम्हें समझा दिया है, और इनके अंदर ये भी चीज़ बता दी है। राइट। देखो इनके अंदर रिफ्लेक्शन तो बिल्कुल सिंपल होगी। राइट। अगर वाटर वेव है और उसके अंदर रिफ्लेक्शन है तो रिफ्लेक्शन का बिल्कुल सेम केस है जो तुम पहले पढ़ के आ रहे हो। राइट। लेकिन रिफ्रैक्शन में मसला था, तो वो मैंने तुम्हें मसला तुम्हारे सामने कर दिया। ओके। अच्छा जनाब, अब ये तो हमने बात करी, इसकी दो चार केसेस और भी पॉसिबल हैं, लेकिन मैं उसमें भी टाइम नहीं ज़ाया कर रहा, मैं यहाँ पे तुम लोग के लिए बना दूंगा। सही है। अब हमारे पास यहाँ पे रिफ्रैक्शन का तीसरी तीसरी एग्जांपल आती है। राइट। देखो ये सारी चीज़ें ना, ये सारी एप्लीकेशन चल रही है रिफ्रैक्शन की। ओके। पहले हमने रिफ्रैक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा, फिर उसके बाद हमने देखा टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। सही है, जो कि कॉन्सेप्ट था एक रिफ्रैक्शन का। फिर उसके बाद डिस्पर्जन ऑफ लाइट, जो कि कॉन्सेप्ट था रिफ्रैक्शन का। राइट। फिर उसके बाद रिफ्रैक्शन इन वाटर वेव, जो कि अगेन कॉन्सेप्ट था रिफ्रैक्शन का। राइट। नाउ द फोर्थ कॉन्सेप्ट इज द लेंसेज। राइट, विच इज ऑल्सो द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके।
और इसके क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं, राइट, लाइक बहुत बहुत ज़्यादा। ओके, सो अब लेंसेज का सीन ये है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास जो है वो तुम्हारे पास जो है वो दो लेंस होते हैं, सही है। कन्वर्जिंग लेंस होते हैं और डाइवर्जिंग लेंस होता है, राइट। ओके, अच्छा, कन्वर्जिंग लेंस, अच्छा तुम्हें स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि भाई तुम्हारे पास जो है ना वो कन्वर्जिंग लेंस तुम्हारे पास किस काम के लिए होता है और डाइवर्जिंग लेंस किस काम के लिए होता है, राइट। सो तुम्हें सबसे पहले तो शेप पता होनी चाहिए, सही है। अच्छा, अब कन्वर्जिंग लेंस का सीन ये होता है कि कन्वर्जिंग लेंस जो होता है वो तुम्हारी लाइट को फोकस करता है किसी एक पॉइंट पे, और डाइवर्जिंग लेंस जो होता है वो लाइट को डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर देता है, राइट। सो ये आपके पास जो है लाइट को कन्वर्ज कर रहा होगा, राइट, मतलब लाइक आपके पास जो है ना वो लाइट किसी भी एक पॉइंट पे फोकस हो रही होगी, ओके। एंड जो डाइवर्जिंग लेंस होगा वो आपके पास आपकी लाइट को पॉइंट से एक किसी भी पॉइंट से अवे मूव कर रहा होगा, राइट, लाइक दिस, ओके, लाइक दिस, सही। सो अगर तो लाइट रेज इस तरह से आ रही है तो ये जो है ना इसको इस तरह से मूव कर, लाइट को इस तरह से मूव कराएगा इन इन द डिफरेंट डायरेक्शन, राइट। अच्छा, तो अब हमारे पास जो है, अगर हम इमेज फॉर्म करने की कोशिश करें, तो हमारे पास जो है ना कन्वर्जिंग लेंस जो होगा उसकी, वो ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल होना चाहिए, तुम अगर खुद सोचो तो क्योंकि तुम्हारे पास वो इमेज बना रहा है, वो कन्वर्ज कर रहा है चीज़ों को, फोकस कर रहा है, राइट, तो वो इमेज बना लेगा, राइट। लेकिन डाइवर्जिंग लेंस जो है वो हमारे लिए इमेज नहीं बना रहा, राइट, तो उसमें जो है ना वो हमें थोड़ा सा मसला हो सकता है। खैर, तो अभी हमने फिलहाल जो है वो कन्वर्जिंग लेंस को डिस्कस करना है, सही। तुम्हें पता होना चाहिए इसका दूसरा नाम कॉन्वेक्स लेंस भी होता है और दूसरा कॉनकेव लेंस होता है, ओके, फाइन। आज जो डिस्कस करते हैं। अच्छा, जब तुम्हारे पास कन्वर्जिंग लेंस इमेज बना रहा है, डाइवर्जिंग लेंस इमेज नहीं बना रहा, ओके, कन्वर्जिंग लेंस इमेज बना रहा है। सो जब तुम्हारे पास कन्वर्जिंग लेंस इमेज बना रहा है तो उसके अंदर अब हमें उस इमेज की पहले तो कैरेक्टरिस्टिक समझनी है और फिर उसके बाद हमने उस इमेज को समझना है कि भाई इमेज में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ओके। नाउ, सो इमेज के अंदर जो है ना सबसे पहले तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द कन्वर्जिंग लेंस, ओके। देखो, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। ये तो इमेज जो है ना तुम्हारे पास डिमिनिश बनेगी, लाइक स्मॉलर इन साइज बनेगी ऑब्जेक्ट के साइज से, ओके। ऑब्जेक्ट का साइज तुम्हारे पास होना चाहिए, लाइक तुम्हारा ऑब्जेक्ट जो है वो 10 सेंटीमीटर का है, तो डिमिनिश का मतलब है कि इमेज जो होगी उस ऑब्जेक्ट की वो 5 सेंटीमीटर की बन रही होगी या 4 सेंटीमीटर की, ऐसा से, राइट। या फिर जो है सेम साइज या फिर इन लार्ज, राइट, दीज आर द थ्री साइजेस ऑफ द इमेज, राइट। तो इनमें से कोई भी एक पॉसिबल है, तीनों एक साथ नहीं होंगे, दो भी नहीं होंगे, एक साथ एक पॉसिबल है, राइट। सिमिलरली अपराइट या इन्वर्टेड इमेज होगी, इनमें से भी कोई एक पॉसिबल है, राइट, ईदर द इमेज मे बी द अपराइट और मे बी द इन्वर्टेड, ओके, दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है। एंड सिमिलरली इमेज या तो रियल होगी या वर्चुअल होगी, इसमें से भी एक पॉसिबल है, दोनों पॉसिबल नहीं है, राइट। नाउ, द रूल इज द रूल इज अगर तुम पहले ये देखो, अगर तुम्हारे पास ये हमने जो है ना एक सॉर्ट ऑफ, मेरे पास जो है ना एक कॉन्वेक्स लेंस है और तुम इसको कह लो कि भाई कन्वर्जिंग लेंस है, मैंने लाइट सोर्स दी है, राइट। एंड मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें मार्क कर दी हैं, फोकल पॉइंट हो गया, फोकल लेंथ हो गई है, राइट, एंड ऑप्टिकल सेंटर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, मैं अभी इसको एक्सप्लेन कर दूँ थोड़ा थोड़ा, सही। लेकिन अगर मेरे पास जो ऑब्जेक्ट अगर मैं यहाँ पे रखूँगा, सही, ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे रखूँगा, सही, इफ दिस इज द ऑब्जेक्ट, तो इमेज मे बी यहाँ पे भी बन सकती है और यहाँ पे भी बन सकती है, राइट। बट द रूल इज रट्टा लगाने के लिए बता रहा हूँ, आसानी के लिए, राइट। अगर तो इमेज और ऑब्जेक्ट अलग अलग साइड पे बन रहे हैं, अगर तो इमेज, याद रखना प्लीज, अगर तो इमेज और ऑब्जेक्ट अलग अलग साइड पे बन रहे हैं, लाइक इफ योर ऑब्जेक्ट इज राइट हियर एंड इमेज यहाँ पे बन रही है, राइट। या तुम्हारे पास जो है ना वो ऑब्जेक्ट तुमने यहाँ पे रखा है और इमेज तुम्हारी यहाँ पे बन रही है, राइट। सो अगर तो इमेज और ऑब्जेक्ट अलग अलग साइड पे बन रहे हैं, देन प्लीज कीप इन माइंड उन इमेज की दो प्रॉपर्टी स्ट्रेट अवे फिक्स हो जाएंगी, द इमेज विल ऑलवेज बी इन्वर्टेड एंड द इमेज विल ऑलवेज बी वर्चुअल, राइट। ये तुम्हारे पास इमेज की ये तीन चीज़ें पक्की, दो चीज़ें पक्की हो जाएंगी, राइट। पोजीशन से, अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है और इमेज यहाँ पे बन रही है, राइट, तो इसका मतलब है कि वो इमेज तुम्हारे पास इन्वर्टेड और वर्चुअल होनी चाहिए, या इसका उल्टा भी कर सकते हो, ऑब्जेक्ट तुम यहाँ पे रख लो, इमेज यहाँ पे रख लो, जैसे हमारे केस में होता है, सही। नाउ, द सेकंड रूल इज, ये जो हमारे पास साइजेस है ना, ये जो हमारे पास तीन साइजेस हैं, ये बेसिकली लोकेशन से हम डिसाइड कर सकते हैं, सही। क्या मतलब है वो भी तुम्हें समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, राइट, बट अभी अभी टेंशन नहीं लो, सही। सो सबसे पहले तो मैंने ये चीज़ बता दी कि भाई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज क्या है, सही है, और अब हम जो है ना उसको आगे जो है थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, सो हर लेंस जो होगा ना, जो कॉन्वेक्स लेंस होगा या कनकेव लेंस होगा, सही, जितने भी लेंस होंगे
प्लीज़ याद रखना कि उन तमाम लेंस की अपनी अपना एक ना एक फोकल पॉइंट होगा, राइट। उन तमाम लेंस का अपना कोई ना कोई फोकल पॉइंट होगा, ओके। कोई लेंस ऐसा नहीं होगा कि जिसका फोकल लेंथ या फोकल पॉइंट फिक्स हो, हर लेंस का अलग अलग होगा, राइट। सो दिस फोकल पॉइंट इज बेसिकली इज बेसिकली स्पेसिफिक टू द लेंस, और या ये जो फोकल लेंथ है ये जो है ना स्पेसिफिक टू द लेंस है, राइट। ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए, सही। यानी इट मे बी डिफरेंट फॉर different lens, oh sorry, for different lens, yes, राइट। ये तुम्हारे पास तुम्हें पता होना चाहिए, ओके। सही हो गया। ओके, अब ये बात तो हमने कर ली। अच्छा, यहाँ पे ये जो फोकस पॉइंट है या फोकल पॉइंट है, यहाँ पे बेसिकली तुम्हारी सारी जो रेज होंगी वो सारी कन्वर्ज हुआ करेंगी, राइट। तुम्हें बस ये चीज़ याद रखनी है, ओके। अच्छा, अब आ जाओ जरा इसके रे डायग्राम के रूल पे चलते हैं, राइट। रे डायग्राम का जो रूल होता है वो तुम्हें क्या कहता है? कुछ कुछ रूल है, सही है। रे डायग्राम के हमेशा याद रखना, हमेशा पेपर में जो है ना तुम्हें वो हेल्प हेल्प आउट करेंगे, ओके। सो रे डायग्राम का पहला रूल ये है कि तुम्हारे पास जो पहली एक रे बनेगी, वो रे तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट की टिप से स्टार्ट होगी, सेंटर से पास होगी, एंड सीधी चली जाएगी, राइट। ऑल द वे, जहाँ तक ले जा सकते हो ले जाओ, राइट। सो ये क्या रूल है इसका? स्टार्ट फ्रॉम द टिप of the object, okay, and move past the center of the lens, सही है। ये हो गया पहला रूल, राइट। दूसरा रूल ये है कि जो दूसरी रे तुम्हारे पास होगी, इट विल बी इनिशियली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। प्लीज कीप इन माइंड, ऑप्टिकल सेंटर तुम्हारे पास ये था, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट, जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है, ओके। सो दूसरी जो लेंथ है वो तुम्हारे पास जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस से पास पैरेलल जाएगी, सही। एक मिनट, इसको जरा नीचे ले आते हैं, ओके। सो सही है, यहाँ से जाएगी इस तरह से, जस्ट ड्रॉ द एरो, एंड प्लीज़ यहाँ पे भी एरो बना देना, ताकि जो है ना उनको पता चल जाए कि रे कहाँ जा रही है, राइट। एंड यहाँ से जो है उसने बेंड होना है लाइक दिस, ओके। Let's assume that this particular lens that I'm using is having the focal length of 4 centimeter. This is f, okay, and this is f of the mirror, okay. Sorry, f of the lens, जो कि 4 centimeter पे, right. This is the second rule, okay. This is the second rule, राइट। एंड सेकंड रूल तुम्हारे पास क्या है कि तुम्हारे पास जो होगी रे पहले पैरेलल होगी, राइट, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। फिर उसके बाद मूव पास द फोकल पॉइंट आफ्टर द लेंस, आफ्टर द लेंस, ओके। दिस इज द सेकंड रूल, ओके। थर्ड रूल, थर्ड रूल बहुत कॉमन नहीं है, बट आजकल जो है ना मैंने देख रहा हूँ कि थर्ड रूल जो है ना वो क्वेश्चन के अंदर टेस्ट कर रहे हैं बच्चों से, बच्चों को नहीं आ रहा होता, ओके। सो थर्ड रूल तुम्हारे पास क्या है? थर्ड रूल तुम्हारे पास है रूल थ्री, राइट। एंड रूल थ्री इज के टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट से यूं जाएगी, ओके, एंड यहाँ से फिर पैरेलल हो जाएगी, ओके। सही हो गया। सो दीज आर द थ्री रूल, ओके। सो टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड कट द फोकल पॉइंट टिल मिरर एंड मूव टिल मिरर, मिरर नहीं यार, लेंस, राइट। उसके बाद ये पहला पॉइंट हो गया, एंड देन मूव
पैरेलल टू द एक्सिस, ओके, आफ्टर द लेंस, राइट। सो ये तुम्हारे पास दीज आर द थ्री रूल्स, राइट। अच्छा, प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम ये होता है कि कभी कभार बहुत दफ़ा केसेस में ऐसा भी होता है कि उसने जो है ना, अल्लाह तुम्हें वो दिया हुआ होता है और तुम्हें लेंस नहीं दिया हुआ होता, लाइक जैसे कि लेट्स से, इमेजिन अ केस और उसने तुम्हें ये नहीं दिया हुआ, राइट, उसने तुम्हें लेंस नहीं दिया हुआ, राइट, डिलीट, उसने तुम्हें लेंस नहीं दिया हुआ। इंस्टेड ऑफ गिविंग द लेंस उसने तुम्हें ये 4.8 भी नहीं दिया हुआ, राइट, 4.8 भी मैं मिटा देता हूँ, ये चलो 4.8 दिया हुआ, ओके। सो इमेजिन दिस केस, ओके। और उसने तुम्हें ये बता दिया कि भाई तुम्हारे पास जो है, जो लेंस है, जो तुम्हारे पास वो है, क्या बोलते हैं अपना, जो इमेज है वो यहाँ पे बन रही है, इमेज इज राइट हियर, राइट, इमेज यहाँ पे बन रही है, सही हो गया। तुम्हें ये बता दिया उसने। ना उसने तुम्हें कहा कि भाई लोकेट द मिरर, ओके, सॉरी नॉट मिरर, द लेंस, ओके, लोकेट द लेंस। बहुत दफ़ा आता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट, अब उनको पता नहीं चलता कि किस पैरामीटर को यूज़ करके बनाना है, राइट। सो अगर तुमसे कह रहे हैं कि भाई लोकेट द मिरर, लोकेट द लेंस नॉट मिरर, ओके, तो अब तुम क्या करोगे, राइट। सो यू हैव टू यूज रूल वन, ओके। रूल वन तुम्हें क्या कहता है? रूल वन तुम्हें ये कहता है कि भाई तुम्हारा जो, तुम्हारी जो रे है, दैट विल ऑलवेज पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, राइट। तो तुम कनेक्ट कर दो बस, जस्ट कनेक्ट इन दोनों के टिप्स, जहां से भी ये पास हो रहा है, राइट। सो यहाँ से ये पास हो रहा है, दिस इज द लेंस, ओके, दिस इज द लोकेशन ऑफ द लेंस, ओके। बच्चों क्या ये बात समझ में आती है? बच्चों क्या ये बात समझ में आती है यस थोड़ी? यस सर। यस परफेक्ट, सर। परफेक्ट, राइट। तो ये आपके पास आ गया लेंस, ओके, दिस इज योर लेंस, सही हो गया। नाउ, तो ये बात याद रखना, द फर्स्ट वी कैन यूज द फर्स्ट रूल टू लोकेट द मिरर इफ द मिरर इज, यार लेंस, इफ द लेंस इज नॉट गिवन, ओके। अस्सलाम वालेकुम यार, मेरा ना एक सेशन चल रहा है अभी, तो आप लोग 5 से 7 मिनट मुझे दे दें, 9:40 तक हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके सर, लोकेट, तो जवाब का सेशन चल रहा है, नाइस। लोकेट द मिरर, और ये यासिर भाई का माइक खुला हुआ है। नाइस। लोकेट द, लोकेट द, अच्छा सॉरी, थोड़ा सा अच्छा करके लिख देते हैं। सो द रूल इज, दिस rule is used to locate the lens, ओके। ये तुम्हारे पास ये काम इसका होता है, ओके, सही हो गया। पहला पहला जो रूल है, सही है, वो उसका वो क्या होता है, वो तुम्हारे पास जो है वो तुम्हारे लेंस को लोकेट कर देता है, ओके। दूसरा रूल क्या करता है? दूसरा रूल जो है ना, तुम्हारे पास फोकल लेंथ को लोकेट कर देता है, राइट। कैसे? तुम्हें पता है कि भाई तुम्हारे पास जो है, दूसरा रूल अगर हम इसमें लगाएं, राइट, आई एम जस्ट इरेजिंग 4 and 8, राइट, ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, राइट। सर आप थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं, बस हमने एक चीज देखनी है। भाई देखो, बिल्कुल देखो यार, दिख रहा है भाई, या और ऊपर करूँ? थोड़ा सा और पे, बस ओके, ठीक है। परफेक्ट। अच्छा जी, बस ब्रो एंड करने लगे, 1-2 मिनट दे दो, एंड करने लगे, आखिरी चीज़ बता रहा हूँ बस। अच्छा, 2 मिनट दे दो बस, 2 मिनट में एंड करने लगे। अच्छा, सो गाइस, हमने ये देख लिया कि रे वन जो है वो हमारे पास, रे वन जो है, या रूल वन जो है वो हमारे पास लेंस को लोकेट करने के लिए काम आता है, इफ द लेंस इज नॉट गिवन, ओके। एंड रे टू जो है और रे थ्री, ये दोनों हमारे पास काम आते हैं, ये दोनों हमारे पास काम आते हैं फोकल लेंथ को पॉइंट आउट करने के लिए, ओके। तुम्हें पता है अगर मैं यहाँ पे रे टू ड्रॉ करूँ, राइट, रे टू तुम्हारे पास किस तरह से ड्रॉ होगी? रे टू के लिए तुम स्ट्रेट लाइन बनाओगे, राइट, स्ट्रेट लाइन बनाओगे, एंड देन जस्ट कनेक्टेड विद द पिक्चर, राइट। सो
दिस इज द पॉइंट ऑफ फोकल लेंथ, राइट? सो अगर अगर तुम्हें उसने ऑब्जेक्ट और इमेज दे रखा है और उसने तुम्हें लेंस नहीं दिया हुआ, उसने तुम्हें फोकल लेंथ भी नहीं दी हुई, राइट? सो यू कैन जस्ट यूज द रेज और रे रूल्स। तो तुम उससे जो है क्या ये दोनों चीजें निकाल सकते हो, ओके? सो सेकेंड और थर्ड रूल हम किसके लिए यूज कर सकते हैं? वो हम जो है ना वो फोकल लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए यूज कर सकते हैं, राइट? यू कैन देन मेजर द फोकल लेंथ, और अगर उसने ग्राफ दिया होगा तो तुम ग्राफ से भी रीड कर सकते हो, राइट? सो दिस इज गोइंग टू बी द फोकल लेंथ एफ, राइट? नाउ बस इसको लिखते हैं और फिर क्लास एंड करते हैं, राइट? सो हमने कहा कि भाई हमारे पास अच्छा इसके केसेस आते हैं, फिर वो केसेस हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ओके? सो अच्छा जी, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं, ओके? सो हम कहते हैं कि भाई सेकंड एंड थर्ड रूल are used to locate the focal length, okay? बस तुम्हें ये पता चल गया, राइट? अब अगर तो तुमसे उसने वो डायरेक्टली, अगर तो तुम दो केसेस हो सकते हैं, या तो उसने ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और इमेज दिया हुआ है, राइट? अगर तो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों दिए हुए हैं, तो तुमसे वो लेंस हाइड कर देगा, तुमसे वो फोकल लेंथ हाइड कर देगा, राइट? दिस इज द फर्स्ट केस, राइट, जो कि मैंने अभी बता दिया। नाउ द सेकंड केस इज कि अगर उसने वो दिया हुआ है, लेंस दिया हुआ है, उसने ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और वो तुमसे कह रहा है कि इमेज बना दो, राइट? तो उस इमेज की जो कंडीशंस हो सकती हैं हमने उसको नेक्स्ट क्लास में देखना है, जो कि मैंने कुछ यहाँ पे बना के रखी है, तो इंशाल्लाह हम उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, राइट? एंड देन हमारे पास जो है जो हम लेंस का एक यूज़ है कि हम जो है उसको हम जो है ना उसको जो है ना उसके चश्मों के तौर पे, ग्लासेस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें कौन कौन से लेंस इस्तेमाल होते हैं हमने वो देखने हैं, राइट? एंड उसके बाद ये लेंस हमारा एंड हो जाएगा, राइट? तो उसके लिए इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास से लेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर उसको देखेंगे, राइट? सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि लेंस का आता है। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज वेरी इजी, राइट? तो चलें बस अब आज की कहानी तक एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम आगे जो है ना कहानी लेके चलेंगे, सही है? चलें, चलें, ओके गाइस, टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम सर। अल्लाह हाफिज़, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, बाय।